हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 27-28 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को फटाफट दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। डिस्कस करते हैं, टेस्ट की तरफ चलते हैं। टेस्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको दिए गए थे। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया था वो ये था, विच कंट्री विद इंडिया हैज़ कंडक्टेड द वाटर पार्टनरशिप फर्म ऑन वाटर कंजर्वेशन। तो भारत के साथ दोस्तों कौन से देश ने मिलकर जो है वाटर पार्टनरशिप फर्म जो है वो स्टार्ट की है ऑन वाटर कंजर्वेशन पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको दिया गया था वो ये था, ई पीक पहानी इज ए मोबाइल ऐप रिलेटेड टू विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ई पीक एक पहानी ऐप है जो कि किसी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ दोस्तों संबंध रखती है। एंड इट्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। ई पीक पहानी ऐप जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र से संबंध रखती है, आपको याद रखना है। राइट, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। Which nation will co-host the Global Climate Summit in December along with United Nation? तो दोस्तों कौन सा नेशन जो है अभी co-host करेगा ग्लोबल क्लाइमेट समिट को दिसंबर में अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके। एंड जो इसका राइट आंसर है वो दोस्तों रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो इसका राइट आंसर क्या है? यूके इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अश्विनी योजना। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अश्विनी योजना जो है इसको लॉन्च करेगी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज असम। तो असम गवर्नमेंट जो है मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अश्विनी योजना जो है वो लॉन्च करेगी, आपको याद रखने। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। टेस्ट का जो पांचवा क्वेश्चन आपको पूछा गया था, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑब्जर्वर टू ऑपरेट फ्रॉम वारशिप। तो दोस्तों वारशिप से ऑपरेट करने वाली पहली प्रथम जो महिलाएं हैं वो कौन बनी हैं? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ए और बी, मतलब कुमुदिनी त्यागी और साथ में होगा दोस्तों आपका रीति सिंह। तो ये दोनों वुमेन्स जो हैं ये अभी फर्स्ट वुमेन बनी हैं टू ऑपरेट फ्रॉम वारशिप, आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे जो पूछा गया था वो ये था, नेम द अर्थ साइज प्लैनेट विच वॉज डिस्कवर्ड बाई रिसर्चर्स एट मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। तो कौन सा एक अर्थ साइज प्लैनेट है जिसको अभी हाल ही में डिस्कवर किया गया है रिसर्चर्स ऑफ MIT के द्वारा? और जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, K2315b। तो K2315b जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपसे टेस्ट में पूछा गया था वो ये था, नेम द कंपनी विच एंटर इनटू पार्टनरशिप विद मोमेंटम्स फॉर इट्स सेकंड सैटेलाइट लॉन्च। तो कौन सी कंपनी है जो भी हाल ही में पार्टनरशिप करेगी मोमेंटम के साथ ताकि वो अपना सेकंड सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पिक्सल। ठीक है, तो पिक्सल अभी पार्टनरशिप करेगी मोमेंटम के साथ उसके सेकंड सैटेलाइट लॉन्च के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो मनाया जाता है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया। तो एसर इंडिया के दोस्तों हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपने आपको बताया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोनू सूद। ठीक है, तो सोनू सूद को हाल ही में एसर के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो टेस्ट में पूछा गया था, Which among the following tennis Grand Slam tournament was cancelled due to COVID-19 pandemic in 2020? तो कौन सी दोस्तों टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जिसको कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक? एंड इट्स राइट आंसर इज विंबलडन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये अपने थे 10 टेस्ट के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने 10 में से अच्छे स्कोर किए होंगे, अपने आप को मार्क्स आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए, बिना करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका है जो आज का वो रहेगा, द बिहार जनरल असेंबली इलेक्शन विल टेक प्लेस इन हाउ मेनी फेसिस। तो जो बिहार के जनरल इलेक्शंस होंगे दोस्तों वो कितने फेसिस में कंडक्ट होंगे? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 3 फेस। तो 3 फेसिस में जो बिहार के जो चुनाव हैं वो कंडक्ट होंगे, तो ये आपको याद रखना। अब ये 3 फेसिस में क्या क्या कंडक्ट होंगे ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो बिहार के जनरल इलेक्शन जो 2020 में होंगे 3 फेसिस में होंगे, आपको पता लगा है। फेज 1 में क्या रहेगा कि 71 असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होंगी वो होंगी 16 डिस्ट्रिक्ट्स में। जो 16 डिस्ट्रिक्ट जो है पोल्स के लिए जाएंगी, जिसमें 31,000 जो है पोलिंग स्टेशन जो है बनाए जाएंगे। ठीक है, उसका फेज सेकंड में क्या होगा, 94 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, 17 डिस्ट्रिक्ट जो है इस पोल के लिए जाएंगी इस फेज में, और इसमें टोटल 42,000 जो है पोलिंग स्टेशन रहेंगे। और थर्ड जो फेस है, थर्ड फेस में दोस्तों 78 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, 15 डिस्ट्रिक्ट्स जो है पोल के लिए जाएंगी इस फेस में, और इसमें 33,000 जो है पोलिंग स्टेशन रहेंगे। और ये इलेक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं? बिहार में हो रहे हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड,
व्हेन विल द काउंटिंग ऑफ वोट्स टेक प्लेस फॉर बिहार जनरल असेंबली इलेक्शंस 2020। तो जो बिहार जनरल असेंबली इलेक्शंस होंगी अभी, तो उनकी जो वोट्स की काउंटिंग होगी ये कब होगी, कब ये बोला गया कि उनकी काउंटिंग जो है होगी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 10 नवंबर। तो 10 नवंबर को जो है बिहार के इलेक्शंस जो हैं उनकी काउंटिंग होगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच सेंट्रल स्कीम कंप्लीटेड 3 ईयर ऑन September 25, 2020। तो कौन सी सेंटर की स्कीम है जिसने भी हाल ही में अपने 3 साल पूरे किए हैं 25 सितंबर को। एंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो क्या आंसर है इसका? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसने अपने जो है 25 सितंबर को दोस्तों अपने जो है 3 साल जो है पूरे किए हैं। तो आपको याद रखना। अब ये प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको दोस्तों हम जो है सौभाग्य स्कीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सौभाग्य स्कीम से नाम से इसको जाना जाता है। और इसने अपने 3 साल पूरे किए हैं सितंबर 25, 2020 को। ठीक है, अब इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया था ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया था 25 सितंबर 2017 में, ताकि ये यूनिवर्सल हाउस होल्ड में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, जो भी मतलब दूर तक जो कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिफिकेशन की कनेक्टिविटी है अर्बन और रूरल एरियाज में, उनको पहुंचा सकें, अच्छी जो कनेक्टिविटी है उनको दे सकें। ठीक है, तो कब ये लॉन्च की गई थी स्कीम? 2017 में ये स्कीम जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो ये आपको याद रखना। और अभी रिसेंटली इसने 25 सितंबर को अपने जो है कितने साल पूरे किए हैं? 3 साल पूरे किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ओपन्स आउटलेट इन एसपीजी कॉम्प्लेक्स टू प्रमोट स्वदेशी। एसपीजी इज एन एजेंसी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ। देखो, खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने अभी क्या किया, कुछ आउटलेट जो है वो ओपन किए हैं एसपीजी कॉम्प्लेक्स में, ताकि वो स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट कर सकें। ये वर्ड आपको याद रखना है कि वो स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट कर सकें। अब जो एसपीजी एक एजेंसी है वो किस लिए, किस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए ये एजेंसी है? तो ये है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए एसपीजी जो है ये एजेंसी है। और अभी हाल ही में इसने क्या काम किया है, इसने कुछ जो है कमीशन, कुछ आउटलेट्स जो है उसको ओपन किए हैं ताकि ये स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट कर सके। ठीक है, आपको याद रखना। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द एक्सटेंशन $1 मिलियन ग्रांट असिस्टेंट टू श्रीलंका फॉर प्रमोटिंग बुद्धिस्ट टाइज। ठीक है, तो अभी भारत ने दोस्तों कुछ एक्सटेंशन जो हैं, कुछ एक्सटेंशंस दिए हैं ग्रांट ग्रैंड असिस्टेंट जो है वो अभी अनाउंस की है श्रीलंका के लिए, ताकि वहाँ पे बुद्धिस्ट टाइज जो है उनको प्रमोट किया जा सके। तो कितने $मिलियन की ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 15। तो $15 मिलियन की जो एक्सटेंशन है ये प्रोवाइड की है श्रीलंका को, ताकि वहाँ पे बुद्धिस्ट टाइज जो है उनको प्रमोट किया जा सके। श्रीलंका की करेंसी की बात करूँ तो श्रीलंकन रुपी है, प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजापक्षा। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच PSU हैज़ अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फॉर अ सब्सक्रिप्शन। तो कौन सा PSU है जिसने हाल ही में दोस्तों अनाउंस किया है द ओपनिंग ऑफ इट्स इनिशियल IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फॉर ए सब्सक्रिप्शंस के लिए IPO जो है उसने अभी डिसाइड किया है, उसने अभी अनाउंस किया कि वो IPO को ओपन करेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों दैट इज मंगाओ डॉग शिप बिल्डर। ठीक है, तो मंगाओ डॉग शिप बिल्डर जो है, तो क्या आंसर रहेगा दोस्तों इसको? दैट इज मझगांव डॉग शिप बिल्डर। तो राइट आंसर इसका ये रहेगा। चलो अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन जो है हमारा, सेबी ने अनाउंस किया दैट द मैक्सिमम फीस दैट मे बी चार्ज बाय एन इंडिविजुअल एडवाइजर विल नॉट एक्सीड। जो एक इंडिविजुअल एडवाइजर्स हैं, देखो अभी सेबी ने क्या अनाउंस किया कि जो मैक्सिमम फीस रहेगी, जो कि इंडिविजुअल एडवाइजर की जो मैक्सिमम फीस रहेगी वो कितने से ज़्यादा जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 2.5% ऑफ AUA। तो 2.5% जो है ऑफ AUA जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। सेबी के चेयरमैन की बात करता हूँ तो अजय त्यागी इनके चेयरमैन है। हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे? दैट इज इन मुंबई, इसका हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। व्हाट इज इंडिया रैंक इन वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020। तो दोस्तों वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट जो अभी 2020 की आई है उस हिसाब से जो भारत का रैंक है वो कितना रहेगा? तो राइट आंसर इज 89। तो भारत का रैंक कितना रहेगा? 89 रहेगा। तो जो कंपनी ने इसमें टॉप किया है वो कंपनी है दोस्तों वेन्यूटू जो कंपनी है। दूसरे नंबर पे होती है टोंगा, 89 नंबर पे है इंडिया और 181 नंबर लास्ट में है कतर। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। टॉप किसने किया है? दैट इज वेन्यूटू। ठीक है, वेन्यूटू जो है इस कंट्री ने जो है टॉप किया। राइट, भारत का रैंक 89। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीड। तो सीड के दोस्तों नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आमिर खान। तो आमिर खान को हाल ही में जो है सीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो था हमारा, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अभी लॉन्च किया यूनिफाइड पोर्टल जिसका नाम है यूराइस। तो यूराइस नाम की एक यूनिफाइड पोर्टल है जिसको अभी हाल ही में किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में यूनिफाइड पोर्टल यूराइस जिसका नाम है उसको लॉन्च किया गया है। अब ये यूराइस पोर्टल है क्या, देखो ये यूराइस जो पोर्टल है ये क्या करेगा, एम्पावर करेगा स्टूडेंट्स को, उनको बेटर जो है उनको प्रैक्टिकल जो है टेक्निकल नॉलेज जो है, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए, डिजिटल कंटेंट के लिए, उन सभी की तैयारी जो है ये पोर्टल जो है उनको जो है प्रोवाइड करेगा, राइट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का क्वेश्चन है 11th, विच स्टेट विंस UNIATF अवार्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCD 2020। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी दोस्तों, कौन सी स्टेट ने अभी UNIATF अवार्ड जो है वो जीता है फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCD 2020। NCD 2020 की प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए अभी ये अवार्ड जो है जीता गया है। तो इस स्टेट का नाम है दैट इज केरल। तो केरल को अभी ये अवार्ड जो है ये मिला है। आपको याद रहे UNIATF का मतलब होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पे ये कंट्रोल पाया है इन्होंने, तो उस कारण ये अवार्ड जो है इनको मिला है फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, राइट। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हमारा आज का 12th क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ BCCI ऑल इंडिया वुमेन सिलेक्शन कमेटी। तो देखो दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है कि एक हेड ऑफ BCCI जो है वो अपॉइंट हुए हैं फॉर ऑल इंडिया वुमेन सिलेक्शन कमेटी की। ठीक है, ऑल इंडिया वुमेन सिलेक्शन कमेटी की हेड अपॉइंट हुई हैं। तो उनका नाम आपसे पूछा गया, तो उनका नाम है दोस्तों, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नीतू डेविड। क्या नाम है, नीतू डेविड उनका नाम है, तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, विच नेशन रिमेन्ड नॉन कमिटल ऑन UNSC रिफॉर्म सॉर्ट बाय G4 कंट्रीज। तो अभी दोस्तों G4 कंट्रीज का वो हुआ है, तो अभी इसमें क्या हुआ है कि कौन सा नेशन जो है उसमें नॉन कमिटल रहा है उन UNSC रिफॉर्म्स पे। तो राइट आंसर रहेगा इसका चाइना। तो चाइना इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, विच स्टेट विल होस्ट द 51st एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो कौन से राज्य ने अभी दोस्तों 51st एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है उसको होस्ट किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो गोवा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, गोवा इसका राइट आंसर रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, द खुशी भवन लोकेटेड इन विच स्टेट हैज वोन द 10th एनुअल एजेड अवार्ड 2020 एज पीपल चॉइस विनर अंडर द कैटेगरी सोशल गुड। तो दोस्तों कृषि भवन है जो कि मतलब अभी कृषि भवन जो है लोकेटेड इन विच स्टेट, आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेट में वो लोकेटेड है जिसने भी हाल ही में जो है 10th एनुअल एजेड अवार्ड 2020 का जीता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका उड़ीसा। तो कृषि भवन कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो आपको ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने टेस्ट की तरफ। टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन था वो देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। विच नेशन रिमेन नॉन कमिटल ऑन UNSC रिफॉर्म सॉर्ट बाय G4 कंट्रीज। तो कौन सा नेशन जो है अभी दोस्तों मतलब G4 देशों द्वारा मांगे गए UNSC सुधारों पर कौन सा राष्ट्र गैर कम्यूटल रहा है दोस्तों। तो इसके राइट आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च यूनिफाइड पोर्टल यूराइस। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अभी ये पोर्टल लॉन्च किया है यूराइस। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, आंसर आपको बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, द बिहार जनरल असेंबली विल टेक प्लेस इन हाउ मेनी फेसेस। जो बिहार की जनरल असेंबली इलेक्शंस होंगे अभी, तो कितने फेसेस में वो कंडक्ट होंगे आपको ये बताना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन 4 देख लीजिए, कृषि भवन कौन सी स्टेट में लोकेटेड है जिसने अभी हाल ही में 10th एनुअल एजेड अवार्ड 2020 का जीता है दोस्तों। ये रहे 4 ऑप्शन, आंसर्स आपको बताने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020। तो भारत का क्या रैंक रहा है वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 के अनुसार, ऑप्शन 4। सिक्स क्वेश्चन देख लीजिए, SEBI हैज अनाउंस्ड दैट द मैक्सिमम फीस दैट मे बी चार्ज बाय इंडिविजुअल एडवाइजर विल नॉट एक्सीड डैश ऑफ AUA। तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, विच स्टेट विंस UNIATF अवार्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCD 2020। तो ये रहे 4 ऑप्शंस दोस्तों, आंसर बताने हैं आपको। 8 क्वेश्चन देख लीजिए, व्हेन विल द काउंटिंग ऑफ वोट टेक प्लेस फॉर द बिहार जनरल असेंबली 2020। तो काउंटिंग ऑफ वोट्स जो हैं कब जो हैं होंगे बिहार जनरल असेंबली इलेक्शन के 2020 के आपको बताने हैं। तो 9th क्वेश्चन जो है, कौन अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं दोस्तों सीट के, आपको बताना है उनका नाम। और आज का लास्ट टेस्ट का क्वेश्चन ये रहा, विच स्टेट विल होस्ट द 51st एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो कौन सा स्टेट जो है वो अभी 51st एनुअल इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है उसको होस्ट करेगा। तो ये रहे दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और दोस्तों वीडियो रिव्यू ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।